गरिमा, आंदोलन करने का। जब आंदोलनकारी और छात्र सीधा संवाद सरकार से कर रहे हैं तो ऐसे में कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां बीच में आ गई? बीजेपी कह रही है और ये विश्लेषक भी कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक। देखिए, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी विश्लेषण पर, इसलिए क्योंकि यहाँ युवा उतरा हुआ है सड़कों पर। आप कह रहे हैं संवाद हो रहा है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी से आज तक किसी का भी संवाद हुआ? 30 दिन हो गए इस आंदोलन को, पहला ट्वीट आया है आज। ये कुंभकर्ण है या धृतराष्ट्र? मेरे को तो तुलना ही नहीं समझ में आ रही कि धृतराष्ट्र को जैसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, हमारे प्रधानमंत्री को 30 दिन से कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। 20 दिन से सवाल वो उठा रहे हैं गरिमा, सवाल वो उठा रहे हैं कि 20 दिन से सोमनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, तब याद क्यों नहीं आई छात्रों की बात रखने की? तब कांग्रेस को याद क्यों नहीं आई कि हमें भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए प्रधानमंत्री के आवास पर? सिकता इसी को कहते हैं, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अगर राहुल गांधी जी पहले पहुंच जाते तो कहते हाईजैक कर लिया युवाओं का। राहुल गांधी तब पहुंचे जब आपने बर्बरता और बेरहमी दिखाई। राहुल गांधी पैरेलल प्रोग्राम चला रहे, कोटा राजस्थान में छात्रों की गूंज और देहरादून उत्तराखंड में छात्रों की गूंज। तो वो लगातार इन छात्रों को आवाज देने का, उनको मजबूती देने का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश को आजाद कराने वाली पार्टी है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसीलिए उन बच्चों के आंदोलन को लीड करके कोई भी कार्यक्रम हाईजैक नहीं करना चाहते थे। मैंने बार बार कहा ना, प्रधानमंत्री का अगर 30-31 दिन के बाद पहला रोहित सिंह रुकिए, ये जल्दी से बात खत्म करिए, मेरे पास बात करेंगे और उसके बाद सुनेंगे नहीं। आप जैसे यूथ पर मैं लानत भेजती हूँ। रोहित सिंह ये भी साथी वहाँ लाठी डंडे खा रहे हैं और आप यहाँ पर बैठ के प्रवचन झाड़ रहे हैं कि चलिए, रोहित सिंह ये भी हकीकत है जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए सांसदों को। रोहित सिंह, मेरा सवाल आपसे, एक मिनट गरिमा, मेरा सवाल अब रोहित सिंह से। गरिमा एक मिनट। रोहित सिंह जी, ये भी हकीकत है कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो इस वक्त सांसदों की तरफ देख रहे हैं कि उनकी बात आगे तक पहुंचाएं, विपक्ष उनकी बात पहुंचाए सरकार तक। तो यही वो कोशिश हो रही है संसद के अंदर भी। रोहित सिंह। दिक्ता जी, हमारे प्रधानमंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मॉडल को मानते हैं। जिस प्रकार रामचंद्र जी को जनता के साथ सीधा संवाद का अधिकार था, आदत था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने छात्रों की समस्याओं को देखकर इमीडिएट एक्शन लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश जारी कर दिया। उन्हें कह दिया कि बनेगा। पर रोहित जी, विपक्ष कह रहा है इमीडिएट एक्शन नहीं है, बहुत देर से हुआ एक्शन है। व्याकुल है। आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और राहुल गांधी की तरफदारी कर रही है। ये देश के नौजवानों और विद्यार्थियों के जीवन के सवाल है। प्रधानमंत्री जी देश के युवा के नाम पर राहुल गांधी संयमित भाषा का उपयोग हम करें। ये एक नेशनल टेलीविजन है, देश की जनता इस बहस को देख रही है। आप दोनों से गुजारिश है, संयम बरतकर अगर हम बहस करें, चर्चा तभी सार्थक होगी। गोपाल जी, सवाल यही है, अगर आंदोलनकारी छात्र चाह रहे हैं कि सांसद उनकी बात संसद की कार्रवाई के दौरान उठाएं, सांसद और जो विपक्ष के नेता हैं वो उनकी बात सरकार को पहुंचाएं और दबाव बनाएं सरकार पर, जो उनकी मांगे हैं छात्रों की वो सरकार माने, ऐसे में विपक्ष कहां गलत है? विपक्ष गलती क्या कर रहा है? देखिए, संसद में भी चर्चा करने के लिए हमारे पार्टी ने स्पष्टली, सरकार ने कह दिया कि हम संसद में भी चर्चा करने को तैयार है। संसद को भी कौन नहीं चलने दे रहा? विपक्ष नहीं चलने दे रहा। आज भी 6 मिनट के बाद संसद को भंग करना पड़ा। तो कल परसों 3-4 दिन हो गए, संसद को चलने नहीं दे रहे। हम तो चर्चा के लिए तैयार है ना, संसद में चर्चा तैयार है, विपक्ष के साथ चर्चा के लिए तैयार है। और विद्यार्थियों के साथ आज भी अपने जितेंद्र सिंह जी का सबका बयान अभी सुना होगा। जहां भी विद्यार्थी चाहते हैं वहां पे, घर पे, नड्डा जी के पास घर पे, उनके दफ्तर में, जिस माहौल में चाहते हैं हमारी सरकार। गोपाल जी, जो इतिहास के आंकड़े करना पड़ेगी ना। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अब चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा बहुत देर हो गई। आंदोलनकारियों को भरोसा नहीं हो रहा। छात्र कह रहे हैं कि 2024 में नीट को लेकर, नीट लीक के बाद कानून आया, उस पर कार्रवाई क्या हुई, सजा कितनी हुई, ये सब जानते हैं।
ऐसे में भरोसा कैसे हो कि ये फास्ट ट्रैक अदालत अब दोषियों को सजा देगी? लेकिन आप उससे आगे बढ़कर एजुकेशन रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, तमाम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिससे वो अफेक्टेड हैं इस वक्त। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, 1997 के बाद से आईआईटी का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, आईआईएम का 2003 के बाद लीक नहीं हुआ, यूपीएससी का एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ है। बावजूद इसके इन चीजों से सबक लेने के बजाय हम दोबारा नीट करा रहे हैं और लगातार करा रहे हैं, एनटीए बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं और बार बार पेपर लीक हो रहा है। तो भरोसा कैसे बने गोपाल जी? देखिए, नीट का बहुत बड़ा एग्जाम होता है और यह कोर्ट ने संज्ञान भी लिया, लीगल नोटिस भेजा, स्वामी वासुदेवानंद को शंकराचार्य लिख दिया गया, जिसके बाद उसमें कई लोगों ने विरोध किया। अभी केवल पेपर लीक का सवाल चल रहा है, अभी दान पात्र की चोरी का सवाल नहीं आया है। दान पात्र है, चढ़ावा है, लोगों ने जो अपनी श्रद्धा से चढ़ावा किया है, उसके अंदर जो महापाप किया, अभी तो चर्चा ही शुरू नहीं हुई। पहले पेपर लीक की बात खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग इधर जाएंगे। और इनकी सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है? इनकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप को ये समझते हैं कि जो अकाउंट में अकाउंटेबिलिटी उसको समझते हैं ये लोग, जिसकी एबिलिटी हो अकाउंट में भरने की। तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम करने का तरीका है। इनकी अकाउंटेबिलिटी इतनी है कि जो अकाउंट को भरने की एबिलिटी है उसको अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। अखिलेश यादव को विपक्ष का एजेंडा इस वक्त साफ है, प्राथमिकता उसकी साफ है। जवाब चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ नीट, पेपर लीक को लेकर, इस्तीफे को लेकर। देखिए, अभी आपने अखिलेश जी का बयान सुनाया, क्या कह रहे हैं? मतलब दिशाहीन बातें करते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या समझा रहे थे वो? ये कंफ्यूज हैं, इनको कुछ पता नहीं है। सरकार ने एक्शन लिया, अब उसके बाद भी विद्यार्थियों की कुछ डिमांड थी कि अकाउंट, जिन लोगों को सजा 13 लोगों को दिया, और भी अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करनी है। तो सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कहा। मेरा सवाल जो इससे पहले था गोपाल जी, मॉडल्स हमारे पास देश में हैं, किस तरह से आईआईटी परीक्षा कराता है, किस तरह से आईआईएम अपने परीक्षा कराते हैं, यूपीएससी किस तरह से परीक्षा कराती है। तो इनसे हमने क्यों नहीं सबक लिया? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि 2 साल में 2 बार नीट के पर्चे लीक हो गए? ये बड़ा सवाल है ना, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर किसी का भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, अकेला फास्ट ट्रैक कोर्ट ही बना होता तो आप कह सकते हैं कि भरोसा नहीं हो रहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पिछले लीक हुए उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, जो रिफॉर्म्स की बात है उसके अंदर जो रिफॉर्म्स ऑलरेडी सरकार कर रही है, किए हैं। नीट की परीक्षा पूरे नेशन वाइड एक सेंट्रलाइज परीक्षा के माध्यम से या एक नया स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी यूज करते हुए बनाया है। इसमें शुरू में ग्लिचेस हो गए और यहाँ पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो लोग थे वो घुस के उन्होंने भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया। तो सरकार ने इमीडिएट ये नहीं देखा कि भाई हम इसका वो कैसे होगा, अल्टीमेटली उसको रद्द करना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि विद्यार्थियों का भविष्य उस पर डिपेंडेंट था। अगर पता चला सरकार को कि पहले तो सरकारें कारपेट के अंदर दबा देती थी चीजें, लेकिन तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो फौरी तौर पर जो जरूरी है वो पहला कदम उठाया है सरकार ने। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये बताइए, जब सदन में आप लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तरफ आंदोलनकारियों की बड़ी मांग है, जो व्यवस्था है हमारी उसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, ये छात्र वहां बैठकर लगातार यही अपील कर रहे हैं। ऐसे में एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए जो दिशा है वो संसद के अंदर से ही आएगी ना। तो जब आप इस्तीफा मांगेंगे, इस्तीफे के अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे, जब हम इस्तीफा होगा तब हम बहस में बैठेंगे। ऐसे में तो फिर संसद की कार्रवाई चलेगी नहीं, एजुकेशन रिफॉर्म होगा नहीं, छात्रों की परेशानी बनी रहेगी। छात्रों को सोल्यूशन कौन देगा? बिल्कुल नहीं सिकता जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। मुझे आज बार बार दिवंगत नेता सुषमा स्वराज जी की वो लाइनें याद आती हैं कि उन्होंने सदन में खड़े होकर बोला था कि सरकार, सदन चलने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है और सदन में अपनी बातों को रखना, किसी भी तरीके से उसको अपनी बातों को पुरजोर रखना विपक्ष का काम है। अगर सरकारें, एक मिनट गोपाल जी मेरी बात पूरी हो जाए, बोलिए। अगर सरकारें सदन नहीं चला पा रही तो सरकारों में इतना कुवत नहीं है कि वो सब विपक्ष की बातों को झेल पाए। ये हम नहीं कहते, ये सुषमा स्वराज जी ने कहा।
और खुद अरुण जेटली जी ने भी अपनी किताब के इस बारे में कई बार उल्लेख किया। डाटा भी ये कहता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में सरकार थी, विपक्ष में थे 14वीं और 15वीं लोकसभा में, तो 40.88% समय इन्होंने बर्बाद किया जी। और आज जब से सरकार हमारी विपक्ष में हम लोग हैं, तो 16वीं लोकसभा में मात्र 21%, 17वीं में 23% और 18 में अभी 28% तक समय बर्बाद हुआ है। जैसे ही विपक्ष के कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो विधानसभा पार्लियामेंट के अध्यक्ष जो होते हैं वो तुरंत स्थगित करके चले जाते हैं। 22, आज तो 23, नारेबाजी हो रही थी, 4 दिन से तो नारेबाजी और हंगामा हो रहा है, विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, तो बोलना कहाँ शुरू कर रहा है? हम सिक्ता जी वही बात कर रहे हैं। जब बात बहुत साफ हो चुकी है और आप भी तैयार हैं, एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट, पूरा ठीक से जल्दी से आशुतोष जी, जल्दी। आप भी तैयार हैं बात करने के लिए, हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, छात्र भी तैयार गए, और पहली रिक्वायरमेंट है कि पहले शिक्षा मंत्री का एक बड़ी बात आज इस बहस से निकल कर आ रही है, बातचीत के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन आमने सामने बैठकर कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे में समाधान को लेकर सवाल बने रहेंगे। ये बहस हम यही खत्म करते हैं, लेकिन ये एक वो मुद्दा है जिस पर लगातार बहस देश भर में हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है, आंदोलनकारियों की मांग पर सबकी निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरें जाएंगी।